मैं हूँ अशरफ। इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। जिस भाई ने नया मिक्सर ग्राइंडर का काम करना चाहते हैं, उन भाइयों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जब शुरू में मिक्सर ग्राइंडर या तो जार रिपेयर का कुछ काम करेंगे तो किन औजार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होते हैं और किन किन सामानों का ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, यानी स्पेयर पार्ट जो ज़्यादा लगता है। थोड़े मैंने रख दिया है, उसको आपको दिखाने वाले हैं। और हर एक आला जो है, मतलब औजार, ये कहाँ पे लगते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तमाम डिटेल्स हम जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, और एक बात बता दूं कि आप अगर मोटर, फैन हो तो साथ ही साथ आप मिक्सी जार और मिक्सर ग्राइंडर का रिपेयर करने का भी आला आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आते हैं कि छोटी चीज़ आप लगा के या तो जार को रिपेयर करके आप दिन में 500 से 1000 रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। जब आप दुकान खुलिएगा तो शुरू में किन चीज़ रेगुलर ज़्यादा लगने वाला है, इन चीज़ों की बात कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ये आला जो है, मतलब ये पाना हो गया है, ये पेचकस हो गया है, ये आपका कपलर पाना हो गया है, ये सब चीज़ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत होते हैं, तो तमाम डिटेल्स हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, रेगुलर वाला चीज़ हम पहले आपको दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए, ये 6 पर के कपलर हैं, इसको 6 पर के कपलर बोलते हैं। इसमें कई मॉडल का आता है, एक थोड़ा हेवी क्वालिटी, ये थोड़ा हेवी क्वालिटी में है, और ये थोड़ा सस्ता क्वालिटी है। दुकान के लिए आपको दोनों क्वालिटी रखना चाहिए। कम से कम आप ये कपलर 5-5 पीस करके आप शुरू में रखिए, ये रेगुलर लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये भी सबसे ज़्यादा लगता है। ये 4 पर के कपलर हैं, ये आपको मिक्सी में लगेगा। देखिए, ये पुश वाला कपलर है, तो ये मिक्सी के अंदर लगते हैं, ये जार के अंदर नहीं लगते हैं। और ये भी 4 पर के हैं, ये भी पुश कपलर हैं, मतलब ये भी मिक्सर ग्राइंडर में लगने वाला है। मतलब ये थोड़ा हल्का में है और ये थोड़ा हेवी में है, तो इसका हो गया। उसके बाद आपका फिलिप्स का भी कपलर कम से कम 5-10 पीस रखिए, क्योंकि ये फिलिप्स का कपलर ये भी रेगुलर चलने वाला है। उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इस तरह का आपका OLP स्विच, जिसको ओवरलोड प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो इस OLP स्विच की बहुत ज़रूरत होते हैं, इसको भी आप कम से कम 5-10 पीस दुकान में रखना होगा। उसके बाद देखिए, ये वाला नट, ये नट देखिए, ये जार का ऊपर वाला ये जो है, इस तरह स्टील इसमें बैठा के ये टाइट किया जाता है। तो ये वाला सॉकेट भी आपको रखना होगा। तो सॉकेट के साथ ये नट, ये भी बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो इसको भी आपको कम से कम 10-15 पीस रखना होगा। इसमें 2 क्वालिटी के आता है, एक आता है PVC में, एक आता है ब्रास में। तो दोनों सही है, PVC भी सही है, आप रख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रोटरी स्विच, इसको रोटरी स्विच बोलते हैं। हर चीज़ का नाम मालूम होना चाहिए। दुकानदार को आप जाके बोलेंगे ये स्विच चाहिए, कौन सा स्विच, ऐसे बोलेंगे तो वो दुकानदार आपको ज़्यादा रेट लगा लेगा। इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए, उसको दाम भी पता होना चाहिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं रोटरी स्विच। दुकान में जाके आपको रोटरी स्विच बोलना है मिक्सी का। तो ये मिक्सर ग्राइंडर का रेगुलर लगने वाला रोटरी स्विच है, तो इसको भी आप कम से कम 5-10 पीस रखिए शुरू में। उसके बाद बूश की बात कर लेते हैं। देखिए, बूश को आपको नंबर दिखा दूँ, ये देखिए 089, आप देख सकते हैं 089 बूश है। इसमें 3 प्रकार का आते हैं। देखिए, ये 3 प्रकार का है, ये स्मॉल, ये मीडियम, ये लास्ट। तो इसी तरह 3 मॉडल का आपको कम से कम 5-5 पीस रखना चाहिए, ये भी रेगुलर है। उसके बाद इसका नंबर अलग है, देखिए 411 411, ये देखिए 411 बूश बोलते हैं। इसमें एक ही साइज आते हैं, इसमें 3 साइज नहीं आते हैं, एक ही साइज। कम से कम 5-6 पीस रखिए, ये भी रेगुलर, सबसे ज़्यादा यही चलते हैं। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में लगने वाला बूश, देखिए इसका नंबर है 048, थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ। देखिए ये 048, ये मिक्सर ग्राइंडर में लगने वाला है, तो इसको भी आप कम से कम 5-10 पीस रखा कीजिएगा। उसके बाद और एक नंबर भी आते हैं, देखिए 003,
आप देख सकते हैं ये बूज भी लगते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। ये सब रेगुलर आइटम है दोस्तों। और इसके अलावा भी और बुशेस हैं और अब कपलर है और ऐसे सॉकेट भी है, लेकिन रेगुलर वाला चीज़ को मैंने बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सॉकेट का। देखिए सॉकेट ये GMG टाइप का है, ये नॉर्मल वाला है। ये PVC सॉकेट है, ये थोड़ा सस्ता में है। इससे और एक आते हैं, इसमें और एक आते हैं। देखिए ये मेटल में आता है ऐसा, लेकिन ये अलग टाइप का है। तो ये भी रेगुलर है, तो इसको भी आप रखिए कम से कम 5-6 पीस। और ये देखिए 3 पीस वाला है, ये 3 पीस वाला ये भी रेगुलर है। तो ये भी बहुत ज़्यादा चलता है, इसका भी डिमांड है। और 3 पीस वाला ये भी जो पहले आपको दिखाया था ये वाला, ये भी 3 पीस वाला है, लेकिन ये मेटल में है। और ये 3 पीस वाला है, लेकिन ये PVC में है। सामान सेम है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है, ये थोड़ा सस्ता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बाजाज का सॉकेट। ये देखिए ये बाजाज मिक्सी में लगते हैं, ये वाला सॉकेट ये बाजाज मिक्सर ग्राइंडर का जो जार होते हैं उसमें लगते हैं ये। इसमें भी 3 पीस होते हैं, देखिए ये 1 2 3 पीस, लेकिन ये थोड़ा दूर होते हैं। और ये वाला 3 पीस जो है देखिए सामने सामने होते हैं, और इसमें थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो ये भी रेगुलर है। उसके बाद हो गया ये वाला सॉकेट, ये भी बाजाज में लगते हैं और ये भी रेगुलर चलने वाला है। तो दोस्तों हम तो सॉकेट का बात कर लिया है। उसके बाद हम आला की बात कर लेते हैं। देखिए मेरे पास एक औजार है जो रेगमाल बोलते हैं इसको ऐसे फिटिंग करके ऐसे लगा के इसको टाइट कर देना है। देखिए अभी फिक्स हो गया। जब आप किसी सॉकेट में बूस्ट डालेंगे, जिस तरह हो गया ये हो गया 411 बूस्ट, इसमें 411 बूस्ट लगा हुआ है। तो इसको आप चेंज करेंगे तो उस टाइम में आपको क्या होगा, जब आप इस तरह बूस्ट छेनी बोलते हैं ये वाला, तो बूस्ट छेनी से जब इसमें ऊपर हाथुरा मारेंगे तो ये बूस्ट जाके अपने जगह बैठ जाएगा। तो उस हालत में क्या होता है, कभी कभी बूस्ट टाइट हो जाते हैं, सफ्टिंग में टाइट हो जाते हैं, अंदर घुस नहीं पाते। उस हालत में हम क्या करते हैं, ये रेगमाल से ऐसे हम एक बार घुसा के एक बार घुमा देते हैं, तो क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद सफ्टिंग आराम से बैठ जाते हैं। उसका ये काम हो गया है। ये जो है ये बूस्ट छेनी बोलते हैं। ये तो मैंने हाथ से बनाया हूँ, अपनी दुकान में बनाया हूँ। इसको आप ख़रीद भी सकते हैं। तो ये जो आपका GDC 120 काटर मशीन का आर्मेचर होते हैं, आर्मेचर का अंदर ये रॉड मिलते हैं, उससे मैंने बनवाया है। देखिए ये परफेक्टली होते हैं। देखिए इसमें ऐसे डाल के हम हथौड़ा मार देते हैं ऊपर में, अपने बूस्ट जगह पे बैठ जाते हैं। ये रेगमाल हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों ये पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना ज़रूरी है। स्क्रू को खोलते हैं तो उस टाइम पे क्या होते हैं, अंदर वाला मोटर में जो फिक्स होते हैं स्क्रू, वो स्क्रू आपको हाथ से नहीं बैठा सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, आपको स्क्रू यहाँ फंसा के मुंह में फंसा के आपको नीचे डालना पड़ता है, क्योंकि ये मैग्नेट होते हैं, इसमें मैग्नेट चिपकते हैं। आपको एक बार दिखा दूँ दोस्तों, देखिए इस तरह का स्क्रू होते हैं, इसमें ऐसे डाल के देखिए स्क्रू चिपक रहा है, ऐसे आप नीचे लेके ऐसे टाइट कर देना है। तो इसका फ़ायदा ये है कि स्क्रू गिरता नहीं है, इस पर चिपकते रहते हैं। तो ये हो गया, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। उसके बाद बम्बू, देखिए ये बम्बू सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम में आते हैं। जब हम सॉकेट की बूस्ट को चेंज करते हैं तो बम्बू के ऊपर इस तरह रखना पड़ता है, और ये बूस्ट छेनी जो है, छेनी इस तरह डाल के हम ऊपर की साइड में हथौड़ा मार देते हैं। तो ये बम्बू बहुत काम का है, ये भी होना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद देखिए ये कपलर चाबी है। इससे हम क्या करते हैं, देखिए जब हम कपलर ख़राब हो जाते हैं, कपलर को चेंज करते हैं, तो इस तरह हम क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के राइट साइड की तरफ ऐसे घुमा देना। देखिए दोस्तों कितना आसानी से ये खुल गया है। तो खुलना और टाइट करना इस पाना का काम है, आपकी दुकान में होना ज़रूरी है। और ये भी मैंने खुद से बनाया हूँ। देखिए एक वाशर, इसको बनाने का तरीका ये है कि एक वाशर को हम 70% आधा से ज़्यादा रख दिया, और 30% मैंने काट के निकल दिया है। उसके बाद
एक ऐसे रॉड लेके मैंने वेल्डिंग कर दिया है और सामने से इधर एक छोटा सा रॉड काट के लगा दिया है। कपलर चाबी हो गया। इसको आप खरीद भी सकते हैं, ऐसे टूल सेट आते हैं। पूरा टूल सेट आप खरीदना चाहते हैं तो वो सेट भी आप खरीद सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला चाबी, इस चाबी से हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो नाट है, सॉकेट का ऊपर वाला जो नाट होता है, इस नाट को हम ऐसे टाइट करते हैं तो इससे बढ़िया टाइट हो जाता है और ढीला भी हो जाता है। इसका काम ये है। उसके बाद देखिए ये 2 रिंग रेस जिसको बोलते हैं, ये रिंग रेस का काम क्या है। मिक्सर ग्राइंडर में तो इतना बड़ा नाट बोल्ट होता नहीं है, तो इसका काम क्या है, तो इसका काम भी आपको दिखाता हूँ। मिक्सर ग्राइंडर का ऊपर वाला ये कपलर आपको चेंज करना है, तो इसके लिए आप खोलने का सबसे आसान तरीका ये है कि ऐसे आप रिंग रेस को ऐसे डालिए। ऐसे डालने के बाद देखिए दोस्तों, ये ऊपर की तरफ आप ऐसे ऐसे खींचेंगे, देखिए ये निकल के आ गया है, बेहद आसानी से निकल गया है। तो ये इस तरह का आपको रिंग रेस 2 होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कपलर खुलने का आसान तरीका यही है। तो मैं फिर से लगा ले, देखिए ये अपने आप बैठ गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जाम हो जाता है, ये खुल नहीं पाता है, इसी से खुलना। तो दोस्तों ये जानकारी अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।